जब कभी हम रामायण की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमें श्री राम जी की याद आती है और उसके पश्चात लक्ष्मण और मेघनाद का भीषण युद्ध हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। दोनों शक्तिशाली योद्धाओं के बीच हुए युद्ध की बात करें तो हमें उनके द्वारा प्रयोग किए गए दिव्य अस्त्रों के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। मेघनाद और लक्ष्मण की अस्त्रों की व्याख्या हम उनके युद्ध के दौरान एक दूसरे पर किए गए प्रयोग के अनुसार बताएंगे। वायव्य अस्त्र मंत्र शक्ति से यह बाण इतनी तेज हवा और तूफान उत्पन्न करता था कि चारों ओर अंधेरा हो जाता था। इस अस्त्र का प्रयोग करने से शत्रु सेना में भगदड़ मच जाती थी। मेघनाद ने इस अस्त्र का प्रयोग वानर सेना पर किया था, जिसके कारण पूरे युद्ध स्थल पर अंधेरा छा गया था। लक्ष्मण जी ने यह देखकर वायु अस्त्र के काट के लिए सूर्य अस्त्र का प्रयोग किया था, जिससे युद्ध स्थल से अंधेरा दूर हो गया था। गरुड़ास्त्र इस अचूक बाण में मंत्रों के आवाहन से गरुड़ पैदा होते थे, जो खास तौर पर नागास्त्र या नागपाश से पैदा सांपों को मार देते थे या उसमें जकड़े व्यक्ति को मुक्त करते थे। इस अस्त्र का ज्ञान दोनों महारथियों के पास था, परंतु मेघनाद ने अदृश्य होकर अपने माया के प्रभाव से श्री राम जी और लक्ष्मण जी पर नागपाश का प्रयोग कर दिया था, जिसके कारण लक्ष्मण जी को संभलने का अवसर नहीं मिल पाया था और वह नागपाश के उत्तर में गरुड़ास्त्र का प्रयोग नहीं कर पाए थे। आग्नेयास्त्र यह मंत्र शक्ति से तैयार ऐसा बाण था जो धमाके के साथ आग बरसाता था और अपने लक्ष्य को जलाकर राख कर देता था। जब लक्ष्मण जी ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग मेघनाद पर किया था, तब मेघनाद ने पर्जन्य अस्त्र का प्रयोग करके आग्नेयास्त्र को निस्तेज कर दिया था। यमास्त्र इस अस्त्र का ज्ञान रामायण काल में केवल इंद्रजीत के पास था। इस अस्त्र को मेघनाद ने अपने काका श्री विभीषण जी के लिए बचा के रखा था। क्रोधित इंद्रजीत ने जब देखा विभीषण जी वानर सेना को लेकर मेरे यज्ञ को नष्ट करने आए हैं, तो क्रोध में आकर उसने विभीषण जी पर यमास्त्र का प्रयोग किया था, परंतु यक्षराज कुबेर ने पहले ही लक्ष्मण जी को उसकी काट बता दी थी। लक्ष्मण जी ने कुबेरास्त्र का प्रयोग करके यमास्त्र को निस्तेज कर दिया था। इंद्रास्त्र इंद्रदेव का अत्यधिक शक्तिशाली अस्त्र था। इसके आवाहन मात्र से मेघों में गर्जना उत्पन्न हो जाती थी। इस अस्त्र में बिजली जैसी भीषण शक्ति होती है। मेघनाद ने इस अस्त्र का प्रयोग लक्ष्मण जी पर किया था, परंतु लक्ष्मण जी ने इस अस्त्र के उत्तर में देवराज इंद्र का वज्रास्त्र चलाया था। दोनों अस्त्रों के आपस में टकराने से चारों तरफ भीषण बिजली उत्पन्न हो गई थी। शक्तिशाली अस्त्र या मायावी बर्छी मेघनाद के पास एक शक्तिशाली अमोघ बर्छी थी, जो उन्हें भगवान शिव जी से प्राप्त हुई थी। जब मेघनाद ने अदृश्य होकर अपने शक्ति अस्त्र का प्रयोग लक्ष्मण जी पर कर दिया था, तो तब शेषनाग रूपी लक्ष्मण जी ने भगवान शिव जी के अस्त्र के सम्मान के लिए उन्हें अपने वक्ष में धारण कर लिया था। मेघनाद को विश्व के सबसे शक्तिशाली तीनों अस्त्रों का ज्ञान था, जिसमें ब्रह्मदेव का ब्रह्मास्त्र, भगवान नारायण का नारायणास्त्र और भगवान शिव जी का पाशुपतास्त्र, जो विश्व का सबसे शक्तिशाली अस्त्रों की श्रेणी में आता है। परंतु लक्ष्मण जी को इन तीनों अस्त्रों में केवल ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था, लेकिन लक्ष्मण जी का सबसे शक्तिशाली अस्त्र धर्म था, जिसके सामने तीनों लोगों की शक्ति भी विफल हो गई थी। जब मेघनाद और लक्ष्मण जी का निर्णायक युद्ध चल रहा था, तब मेघनाद ने इन तीनों अस्त्रों का प्रयोग लक्ष्मण जी पर कर दिया था। तीनों शक्तिशाली अस्त्र उस धर्म योद्धा के सामने आके निस्तेज होकर वापस लौट गए थे। अपने तीनों सर्वशक्तिशाली अस्त्रों को विफल होते देख मेघनाद को ज्ञात हो गया था कि ये कोई साधारण मानव नहीं है, स्वयं भगवान के अवतार है। उसके पश्चात लक्ष्मण जी ने अंजलिका नामक अस्त्र, जो कि देवराज इंद्र का ही एक अस्त्र माना जाता है, उसका प्रयोग करके मेघनाद का सर उसके धड़ से अलग कर दिया था। अधर्म और आसुरी शक्ति कितनी ही प्रबल क्यों ना हो, विजय हमेशा धर्म की होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।